नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन सत्ता मिलने के बाद अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर सार्वजनिक योजनाओं को हड़पने, सत्ता की हनक में निर्दोष लोगों को षड्यंत्रों में फंसाकर शोषण करने या सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने की खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं, या ये कह सकते हैं कि चर्चाओं में रहती हैं। वर्तमान समय में जब देश के कई सूबों में डबल इंजन की सरकार का दावा सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है, तब ऐसी घटनाएं और ऐसे प्रकरण और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारा मकसद पूर्व की किसी सरकार को कोई क्लीन चिट देना नहीं, बल्कि लबोलुआब तो ये है कि अब ऐसे मामले कुछ हद तक बढ़ गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान समय में सत्ताइयों द्वारा किए गए कुख्यात कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं, कभी राम के नाम पर तो कभी गौ रक्षक के नाम पर, या फिर कभी राष्ट्रवाद और तिरंगे के नाम पर। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 70वीं विधानसभा की, जो कभी शिक्षा और पॉटरी के उद्योग के नाम से विश्व पटल पर जाना जाता था। डबल इंजन की सरकार के बावजूद विकास के नाम पर हो रहे ढकोसलों को बर्दाश्त कर रहा है। दरअसल विधायिका श्रीमती मीनाक्षी सिंह द्वारा जन सेवा के नाम पर अपने निवास स्थान के ठीक सामने बने एक सोसाइटी के सार्वजनिक पार्क पर अवैध रूप से कब्जा कर न सिर्फ नियमित जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है, बल्कि लगभग आधे पार्क में अवैध निर्माण कराकर अपना निजी वातानुकूलित दफ्तर भी बना लिया है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए किसान यूनियन भानु सामने आई है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भारद्वाज ने वर्ड हेडलाइन से बातचीत करते हुए कहा कि मीनाक्षी सिंह जैसी जनप्रतिनिधि योगी जी की सत्ता को कब्जा कर कलंकित कर रही है और उनके मकान पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। कार्यालय बना हुआ है, जाके तोड़वाओ उसको। सब जन सुखाए सब जन हिताए, तो वो सबके लिए है। संजय भारद्वाज द्वारा और क्या क्या बताया गया और संजय भारद्वाज द्वारा और क्या क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वर्ल्ड हेडलाइन का। आप हमारे पास आए और आप बेबाकी से आपने पूछा, और पूछा क्या, सीधी सीधी बात ये है कि हमें दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत उन गरीब मजदूरों को है, उन कॉलोनी वालों को दिक्कत है, जिन्होंने वहाँ घर इस उम्मीद से ख़रीदा था कि हम यहाँ अपने बच्चों को पार्क में टहलाएंगे, हम खुद टहलेंगे, व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे। लेकिन खुर्जा विधानसभा 70 की विधायक श्रीमती मीनाक्षी जी ने उसको दबंगई और विधायकी के दम पर अवैध निर्माण कर कार्यालय बनाने का काम किया है, जो सरासर गलत है। कैसे कब्जा किया है? उन्होंने पूरे जो गेट है पार्क का, उस पे लॉक लगा के रखती हैं। हाँ। और उसके अंदर एक बहुत ही भव्य कार्यालय बनाया है, जहां वो कार्यालय में बैठती हैं और अपनी पूरी विधानसभा की कार्यवाही जो भी है वो वहां बैठ के पूरा करती हैं। तो एक बड़ा कार्यालय, अवैध कार्यालय उन्होंने अपना बनाया है। तो इस बड़े कार्यालय से तो कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो जनता की प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जनता आएगी, सुनेगी। आपको एतराज़ क्या है? और वो ताला वाला जो लगाती हैं, क्या ये एतराज़ है कि आपको ताला लगा देती हैं पार्क में? मैं आपको भाई साहब बताता हूँ कि मुझे एतराज़ नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोगों को एतराज़ है कि वो सार्वजनिक जगह है। पार्क जो होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, बिल्कुल वो सार्वजनिक जगह है। और सार्वजनिक जगह को, एक सार्वजनिक स्थल को, जहाँ पे हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, बुजुर्गों का स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य सही रख सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, उसको एक व्यक्तिगत निजी संपत्ति बना लिया है अपना, कब्जा करके उसमें कार्यालय का निर्माण करके जो कब्जा किया है, पूरे पार्क को कब्जा ले लिया है, वो बिल्कुल गलत है। मुझे उसका विरोध कर रहा हूं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि पार्क पे कब्जा ले लिया है, ये बात तक तो सीमित समझ में आती है, लेकिन जो उसमें निर्माण कार्य है, ऐसा तो नहीं है BKDA नहीं कराया हो वो निर्माण कार्य? नहीं, BKDA ने नहीं कराया है, वो BKDA का पार्क नहीं है।
वो जो पार्क है सोसाइटी का पार्क है। जो कॉलोनी कटी थी तो सार्वजनिक कॉलोनी के जितने भी घर थे सबकी सहमति से कॉलोनाइजर ने वहाँ पे सार्वजनिक स्थल बनाया था कि पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पे व्यायाम करेंगे, सुबह टहलेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, और वो पूरा वहाँ छोड़ा गया था। लेकिन आज वो पूरा बर्बाद कर दिया गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायिका जी की पंचायत होती है और माननीय विधायक जी की विधानसभा की कार्यवाही होती है और उसको कार्यालय के रूप में बनाया गया है। वो पार्क नहीं है। आपका जो दर्द है, आपकी जो चिंता है वो ये है कि उसको अपने कार्यालय के रूप में विधायिका जी इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो जनता के हवाले कर दिया जाए ताकि आम लोग उसमें रोजाना उसका उपयोग कर सकें। हाँ, उसमें वृक्ष लगाए जाएं, अच्छी अच्छी फुलवाड़ी लगाई जाए, घास का पूरा व्यवस्था हो, पानी की छिड़काव की व्यवस्था हो, तो हमें लगे कि माननीय विधायक जी हमारा विकास कर रही हैं। लेकिन जब वो विकास के नाम पे उसमें कार्यालय बनाकर, अवैध रूप से कार्यालय बनाकर एक भूमाफिया जैसे लोगों का काम कर रही हैं, तो हमें ये लगता है हमारी सरकार जो है, मैं वोट करता हूं सरकार को, सपोर्ट करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं बीजेपी सरकार को, माननीय योगी जी, मोदी जी को, कि हमारी सरकार आज बिल्डोजर सरकार के नाम से जानी जाती है। अगर कोई भी भूमाफिया अवैध कब्जा किसी की जमीन पे करता है तो वहाँ बिल्डोजर चलता है। तो क्या आप ये चाहते हैं? खोजा विधायक ने जो अवैध कब्जा किया है अभी तक बिल्डोजर नहीं गया। आज मेरी बात हुई थी तहसीलदार से, तहसीलदार ये कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे इसमें। आप ये चाहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर आए और उन्हीं की विधायिका मीनाक्षी सिंह का घर ढा दे? हाँ बिल्कुल, उनकी नीति है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो वो सबके लिए है। एक दृष्टिकोण से देखते हैं महाराज जी। बहुत सारी खबरें छपती हैं विधानसभा खुर्जा के विषय में, विधानसभा सिकंदराबाद के विषय में भी, जो कि तालाबों को कब्जाना, ज़मीनों को कब्जाना, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करना, उस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? हाँ, दरअसल हमारे जो संज्ञान में मामला आया था वो यही आया था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि भाई साहब इस तरह से हमारा शोषण हो रहा है। हमने पहले आवाज़ उठाई थी लेकिन हम दबा दिए गए। सत्ताधारी पक्ष की विधायक हैं तो हमको भय लगता है इनसे, लेकिन हम तो किसान हैं। अभी आपने कहा तहसीलदार से बात हुई थी, तहसीलदार खुर्जा ने क्या कहा? तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि हम इसमें जांच कर रहे हैं। मैंने उनको स्पष्ट कहा, मैंने कहा ये जांच का विषय नहीं है तहसीलदार साहब, ये तो प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष है। सार्वजनिक स्थल पर आप जाके देखिए, वहाँ कार्यालय बना हुआ है, जाके तोड़वाओ उसको। बोले कि नहीं हम इसमें जांच करेंगे। मैंने उनको कहा कि अगर आप जांच नहीं करेंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधायिका का और आप दोनों की शिकायत जाके करूंगा। लखनऊ में अपॉइंटमेंट मिल रहा है मुझे। अगर आप भी ऐसे ही किसी सत्ताधारी नेता, अधिकारी या फिर किसी हठधर्मी व्यक्ति से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आपको हमारी ये वीडियो कवरेज कैसी लगी है इस बारे में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।